तो हेलो एवरीवन, पाइथन के कोर्स में दोबारा से आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन। जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ और आपको कुछ कोड लिखा हुआ नजर आएगा। ये कोड मैंने अपनी पिछली वीडियो में लिखा था और लीनियर सीक्वेंस की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको जनरेट करके दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके पहले देख लें। कुछ चेंजेस मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कर दिए, जैसे कि मैंने इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया, इस सीक्वेंस को मैंने क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बना दिया, डिफरेंसेस निकाल के रख लिए और एक नया कुछ लिखा, कमेंट्स वगैरह ऐड किए। अब इसको मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया, सीक्वेंस को डिफरेंस निकाला, जैसे 4 - 2 8 - 4 14 - 8 22 - 14। इस सीक्वेंस का डिफरेंस निकाला तो देखें सेम नहीं आ रहे, एक का 2 आ रहा है, एक का 4, एक का 6 और एक का 8। जब आपका पहला डिफरेंस सेम नहीं आता तो आप पहले वाले डिफरेंस को एज एन अदर सीक्वेंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर उस सीक्वेंस का दोबारा से डिफरेंस निकालते हैं। अब इस सीक्वेंस का मैंने दोबारा से डिफरेंस निकाला तो वो क्या आ रहा था, सेम। ठीक है, तो इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो अगर इफ रन नहीं करेगा तो वो एल्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो रन करेगा। ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये रन नहीं करेगा, अब एल्स रन करेगा। तो एल्स के अंदर हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसको मैं सेकंड डिफरेंस का दोबारा दूसरी बार डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, उसको लिखूंगा d2 इक्वल्स टू, अब ये जो है ये d1 d2 d3 में स्टोर है। ठीक है, इसलिए मैं लिखूंगा d2 माइनस d1। ठीक है, और d2 इक्वल्स टू d3 माइनस d2 और d3 इक्वल्स टू d4 माइनस d3। ठीक है जी, अब ये जो थे, अब हमारा सीक्वेंस ये नया बन गया था। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस। ठीक है, ये वाली वैल्यूज जो थी वो इसमें साइन हो गई, यानी कि x2 माइनस x1 की वैल्यू जो 2 आ रही थी अब वो d1 है, इसलिए मैं d2 d1 और d3 d2 इनका डिफरेंस निकाला। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो अब इनमें जो है वो स्टोर हो गया। ठीक है, अब अगर ये अगर फर्स्ट डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है तो सेकंड डिफरेंस निकाल लो। अगर सेकंड डिफरेंस सेम आ जाए, अगर आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, इफ यूज करना है और चेक करना है कि dd1 क्या dd2 के इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल है, क्या है, सो उसका मैंने नाम सही नहीं लिखा, मुझे dd1 नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, अगर है तो दूसरा भी चेक करो कि dd3 dd2 के इक्वल है। ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कॉलन लगा दो, और अगर है तो लिख दो जी प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा कोट्स के अंदर, क्योंकि मुझे ये एज इट इज प्रिंट करना है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ठीक है जी, अब अगर मैं प्रिंट प्ले करूंगा, इस कोड को रन करूंगा तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट नहीं था तो ये वाला नहीं चला, एल्स ब्लॉक चला। तो एल्स ब्लॉक के अंदर ये जो है वो आ गया। और देखिए मैं एक और बात आपको दिखाता हूँ, अगर इफ को मैं इसके बाहर लिख दूं, ठीक है, फिर इसको भी एक नंबर पीछे कर दो तो एरर आ जाएगा। वो तेरी एरर नहीं आया। अब एरर क्यों नहीं आया ये देखना पड़ेगा। वैसे तो एरर आना चाहिए, क्योंकि अच्छा एरर नहीं आया इसकी एक वजह कि ये इफ जो है वो, अच्छा अगर एरर नहीं आया, मैं भी कंफ्यूज था, आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो इफ रन नहीं हुआ, ये रन हो गया। अब अगर ये रन नहीं होता संभव, फर्ज करें यहाँ पे लिख दिया है 11, अब अगर ये, अब तो ये फर्स्ट डिफरेंस भी इक्वल नहीं है, सेकंड डिफरेंस भी इक्वल नहीं है, ये भी रन नहीं करेगा, ये भी रन नहीं करेगा, लेकिन ये तो हमने बाहर लिखा हुआ ये रन करेगा। ठीक है, लेकिन जब ये रन करेगा तो आएगा एरर। ठीक है, अब देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ जी? हाँ ठीक है जी, तो आपने देख लिया, अब ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की हमने nth टर्म निकालनी है। जी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख के रखा होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो मैंने सारे कुछ लिखा। ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का जो है हमें ये फॉर्मूला है, बस आपको इतना दिखना। इसको मैं कॉपी करके अपनी उधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ कंट्रोल वी। अब देखें एरर आ गया, मसला ये क्या एरर आ गया, क्योंकि ये ऐसे हम अपने कोड के अंदर नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो देखें ये सारा क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है वो बाकी सब कुछ लिखना चाहते हैं।
इफ के अंदर ही nth टर्म निकालना चाहते हैं तो देखिए ये फॉर्मूला है जी, ठीक है। nth टर्म इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है। तो ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू ये होती है 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस हमारा है डी डी वन, ठीक है ना। हमने यहाँ पे डी डी निकाले हैं, डी डी वन डी डी टू डी डी थ्री जो सारे बराबर हैं, हमें डी डी वन लिख रहे डी डी टू लिख रहे जो मर्जी लिख रहे। अब ये जो 2 है इधर आकर डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हम टैब दबाएंगे और हमारा आ जाएगा इंडेंटेशन के अंदर। अब ये फर्स्ट डिफरेंस आपने पहले वाला लिखना, ठीक है। अब वो डी वन डी टू डी थ्री भी है, लेकिन आपने क्या लिखना, सिर्फ डी वन डी टू डी थ्री नहीं लिखना, ठीक है। अब ये जो है 3a इधर आकर माइनस हो जाएगा, -3a। अब आपको पता है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरिक लगाना पड़ता है, और ये जो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैं टैब दबाऊंगा तो हमारा ये इंडेंटेशन के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको पता है हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, वो है x1, और इसमें से माइनस कर देंगे a माइनस b, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टैब दबा के इसको इंडेंटेशन के अंदर ले आते हैं, ठीक है। अब a b और c की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब मुझे nth टर्म बस प्रिंट करनी है, तो प्रिंट nth टर्म इज इक्वल टू, आप पिछली वीडियो में जानते हैं कॉमा लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला बस हमें लिखना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। तो देखो कुछ एरर आ रहे हैं। एरर इसलिए आ रहा है कि ए एन लिखा हुआ है, ए को एन से अगर मल्टीप्लाई करना है तो स्टैरिक लगाना पड़ेगा, बी को एन से अगर मल्टीप्लाई करना है तो स्टैरिक लगाना पड़ेगा। अभी मैं रन करूंगा एक एरर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी एरर आ गया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। यहाँ पे पावर के लिए ये वाला नहीं बल्कि डबल स्टैरिक यूज करना पड़ता है, ठीक है। जब भी आपने पावर लेनी कोई तो डबल स्टैरिक यूज करें, एन की पावर 2 तो डबल स्टैरिक, ठीक है। अब इसको रन करूंगा तो जिसकी जो है वो जो है हमारा nth टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की डन हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी सी बात है जी। अब हमने देखा इफ एल्स, हमने पूरा देख लिया। इसके बाद जो एल्स कंडीशन है वो भी क्या होती है हमने पूरी रन करके देख ली। इसमें कोई नई चीज तो नहीं थी, बस हमने एक नया ऑपरेटर सीखा और एल्स ब्लॉक को देखा कि जी कैसे रन करता है। एल्स के अंदर दोबारा इफ भी लिख सकते थे, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। इफ के अंदर भी हम दोबारा इफ लिख सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ का भी हमने सीख लिया कि क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप बहुत शॉर्ट से रही, आपको समझ आई होगी। अगर पिछली वीडियो आपने देखी तो फिर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ये डिफरेंस भी अगर सेम नहीं आता, ठीक है, सेकंड डिफरेंस भी अगर सेम नहीं आता तो फिर सीक्वेंस क्या होता है। फिर वो सीक्वेंस होता है क्यूबिक सीक्वेंस, उसको कैसे निकालेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।